वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द इवेंट्स बिटवीन 1498 टू 1800, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के, या अगर हम बात करें कि मॉडर्न प्लस मेडिवल हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं 1498 से लेकर जो है वो 1800 तक जो है वो हम पूरे कवर करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है हमारा, ये बायलिंगुअल रहेगा, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि एक कंफर्टेबल लैंग्वेज जिसमें जो है वो जो फैक्ट जो है वो आसानी से जो है वो हमें समझ आए। एंड अगर आप हमारे साथ न्यू जुड़े हो तो प्लीज़ जो है वो आप डेली फैक्ट को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो हमारा जो ये इनिशिएटिव है जिसमें जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो प्रीलिम्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी लोगों तक जो है वो पहुंच सके, ये सभी एस्पिरेंट्स तक जो है वो पहुंचे और सब जो है वो इस इनिशिएटिव से जो है वो हेल्प ले सके। सो प्लीज़ शेयर, सपोर्ट डेली फैक्ट। और शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। 1498 से जो है वो हम कवर करेंगे, तो चलते हैं इवेंट्स की तरफ। तो जो पहला इवेंट है 1498 में, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, यहाँ से जो है वो एक तरह से अगर हम देखते हैं कि जो हमारी स्पेक्ट्रम है वो यहाँ से जो है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से शुरू होता है। और इवन अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें जो है वो यूरोपियंस किस तरह से भारत में आए उसे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम वही बात करेंगे। 1498 में सबसे पहले जो है वो वास्को डी गामा, यानी कि एक पुर्तगाली जो है वो भारत आते हैं 1498 में। देन उसके बाद भारत में आते हैं एज अ ट्रेडर, एज अ मर्चेंट। वो यहाँ पर जो है वो ट्रेड करने के लिए आते हैं थ्रू केप ऑफ गुड होप, एक सी रूट के थ्रू जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और देन यहाँ पर जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स करके वापस चले जाते हैं। देन 1501 में अगेन इनका अराइवल होता है, और इस टाइम यहाँ पर ये पुर्तगालीज की मतलब यहाँ पर ये अपनी छोटी सी एक आर्मी भी लेकर आते हैं, एक नेवल फोर्स, और यहाँ पर जो है वो कंपनीज जो है वो एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। देन उसके बाद 1505 इंपॉर्टेंट ही इवेंट जो होंगे उन्हें हम कवर करेंगे। यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये जो है वो जो पुर्तगालियों का भारत के लिए जो फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट किया गया, इन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन की कोशिश करी कि जो हमारा वेस्टर्न जो घाट है वहाँ पर जो है वो पुर्तगालियों की पावर को जो है वो स्ट्रांग बनाया जाए। उनके जो सेंटर थे, ट्रेडिंग सेंटर जो वास्को डी गामा ने जो है वो बनाए थे, ठीक है, उनको जो है वो वहाँ पर जो है वो स्ट्रांग होल्ड बनाया जाए। देन उसके बाद 1508 में जब ये स्ट्रांग होल्ड की प्रोसेस शुरू होते हैं तो यहाँ पर बैटल ऑफ चौल होती है। ये बैटल ऑफ चौल इजिप्टियन जो ट्रेडर्स थे या इजिप्टियन जो रूलर्स थे प्लस लोकल रूलर प्लस वर्सेस पुर्तगालीज, यानी कि फ्रांसिस्को अल्मेडा हो रखी है। और इस बैटल में जो अल्मेडा की डिफीट होती है और इनका बेटा भी यहाँ पे मारा जाता है। देन उसके बाद 1509 में अगर हम बात करें बैटल ऑफ द्यू, जो 1508 की चौल की बैटल थी, इसका बदला लेने के लिए जो है वो अल्मेडा ने जो है वो फुल पावर के साथ, फुल अपनी फोर्सेस को यूज़ करके यहाँ पर जो है वो उसने जो है वो बैटल ऑफ द्यू में इजिप्टियन जो सुल्तान थे प्लस साथ में जो यहाँ के लोकल जो रूलर्स थे उनको डिफीट किया, और इस बैटल में जो है वो पुर्तगालीज की विक्ट्री हुई। देन उसके बाद 1510 में दो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। सबसे पहले तो एक सती जो पुर्तगालियों ने बैन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि सती जो है वो सबसे पहले किस यूरोपियन ने बैन की थी। तो जो पुर्तगालीज थे उन्होंने सबसे पहले सती को बैन किया था। देन उसके बाद इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था 1510 में, और गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर जो रूलर था, लोकल रूलर की अगर हम बात करें, उससे जो है वो यहाँ पर उससे जो है वो कैप्चर कर लिया था गोवा को। देन उसके बाद 1526 में अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर वर्सेस जो यहाँ पर लोधी डायनेस्टी थी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाबर के अपोजिट जो पर्सनालिटी थे वो कौन थे। यहाँ पर बाबर को इनवाइट करते हैं दौलत खान और राणा संगा ऑफ मेवाड़। इसका जो रिजल्ट था वो बाबर की विक्ट्री और तैमूर डायनेस्टी यानी कि मुगल डायनेस्टी का जो वो नींव जो है वो यहाँ पर रखते हैं। देन उसके बाद जो आपका बाबर थे वो फ्रिक्वेंट जो आपका यहाँ पे वॉर्स लड़ते हैं, दैट इज जिसका मतलब पहली जो यहाँ पे वॉर थी दैट इज बैटल ऑफ खानवा 1527, और ये बैटल जो है वो राणा संगा ऑफ मेवाड़ वर्सेस बाबर होती है, बाबर की विक्ट्री होती है इसमें। देन 1528 बैटल ऑफ चंदेरी, 1529 बैटल ऑफ घाघरा, ये दो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो उसके बाद हुई है। और उसके बाद यहाँ पर 1529 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट और है, वो है गोवा एज पोर्चुगीज कैपिटल, यानी कि गोवा जो है वो पुर्तगालियों की कैपिटल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। दैट मीन्स पॉलिटिकल रूल जो है वो यूरोपियंस ने जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया। देन उसके बाद 1530 की अगर हम बात करें, हुमायूं जो है वो एज अ एम्परर, हुमायूं यानी कि 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर हुमायूं जो है वो नेक्स्ट एम्परर बनते हैं। फिर 1539 इंपॉर्टेंट इवेंट 1539 में बैटल ऑफ चौसा जो है वो शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं हो रखी है, और इस बैटल में हुमायूं जो है वो हार जाते हैं पहले। देन उसके बाद 1540 में वो एक ट्राई और करते हैं और बैटल ऑफ कनौज में फाइनली डिफीट हो जाते हैं। तो ये दो बैटल्स जो है वो चौसा और कनौज, ये हुमायूं वर्सेस जो है वो शेरशाह सूरी हो रखी है, और यहाँ से जो है वो सूर डायनेस्टी 1556 तक रहती है।
फिर उसके बाद यहाँ पर 1555 में हुमायूं क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ईरान, ईरान की हेल्प से जो है वो, जब शेरशाह सूरी के आगे जो आगे सक्सेसर्स होते हैं उनके, वो उतने पावरफुल नहीं होते, उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो शेरशाह सूरी के सक्सेसर्स लाइक सिकंदर शाह को हराकर जो है वो अगेन जो है वो अपना रीजन जो उन्होंने 1540 में लॉस्ट कर लिया था उसको रीगेन कर लेते हैं, मतलब दोबारा से जो है वो हुमायूं जो है वो एम्परर बन जाते हैं। फिर उनकी डेथ हो जाती है 1556 में। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे अकबर जो थे वो छोटे थे और अमरकोट में थे अंडर बैरम खान की गार्डियन में जो है वो वहाँ पर थे। मीनवाइल जब उनकी डेथ होती है तो यहाँ पर हेमचंद्र, राजा हेमचंद्र, इसको विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया गया, ये क्या करता है, दिल्ली को सीज कर लेता है। और हेमचंद्र जो है वो लास्ट हिंदू राजपूत रूलर ऑफ द इंडिया कहा गया इन्हें। ये कोई भी बैटल नहीं हारे थे, तो फिर ये क्या करते हैं, अकबर अपना रीजन को गेन करने के लिए बैरम खान के अंडर जो है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है यहाँ पे वर्सेस हेमू। तो अकबर वर्सेस हेमू जो है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है और इसका रिजल्ट था वो अकबर की विक्ट्री। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल पर चलते हैं, दैट इज बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576, 1576 में महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर की फोर्सेज, और अकबर की फोर्सेज को लेड किया था मान सिंह ने। मान सिंह जो था वो जर्नल था अकबर की आर्मी में, हायर मनसबदारी जो है वो मान सिंह को दी थी अकबर ने। देन उसके बाद 1602 में डच का अराइवल हुआ है। डच जो है वो सबसे पहले जो है वो मसूलीपट्टनम में जो है वो आते हैं और वहाँ पर अपनी कंपनी लगाते हैं। देन उसके बाद 1605 में यहाँ पर अकबर की डेथ हो जाती है और 1608 में कैप्टन हॉकिंग्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहीं ना कहीं जो है वो 1608 में आ जाती है और कैप्टन हॉकिंग्स को जो है वो जहांगीर के कोर्ट में भेजा जाता है परमिशन के लिए फॉर एस्टेब्लिशिंग अ कंपनी, एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट्री इन मुगल एम्पायर। यहाँ से एक बैटल हुई है 1612 में, बैटल ऑफ स्वले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। ये बैटल जो है वो पोर्चुगीज वर्सेस इंग्लिश हो रखी है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस बैटल में जो रिजल्ट रहा है वो रहा है इंग्लिश की विक्ट्री। इंग्लिश की एक छोटी सी आर्मी ने पोर्चुगीज़ को, पुर्तगालियों को डिफीट कर दिया। तो इसका जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म देखने को मिलता है, जिसमें जो है वो पुर्तगाली जो है वो एलिमिनेट हो गए और यहाँ से जहांगीर को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पुर्तगालियों को टक्कर देने के लिए दूसरी पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए 1615 में जब यहाँ पर थॉमस रॉय जो है वो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं फॉर परमिशन कि सर हमें कंपनी लगाने के लिए परमिशन दे दीजिए, तो यहाँ पर जहांगीर जो है वो अलाउ कर देते हैं इन रिटर्न ऑफ एनुअल अमाउंट, कि आपको एनुअली जो है वो एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। और इस फरमान को जो है वो काफ़ी जो है वो सपोर्ट किया जाता है और थैंक्स ग्रीट भी किया जाता है ब्रिटेन में। देन इसके बाद हम बात करते हैं 1627, जहांगीर की यहाँ पर डेथ हो जाती है और यहाँ पर जो है वो 1627 में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराजे का बर्थ होता है जो कि मराठा जो है वो स्टेट के फाउंडर थे। देन उसके बाद 1639 में अगर हम बात करें, मद्रास जो है वो लीज पर दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखो तो मद्रास का होल्ड जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया यहाँ पर 1639 में। देन उसके बाद 1659 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैटल ऑफ द्योराई हुई है और यहाँ पर बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ये दो इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ द्योराई और बैटल ऑफ प्रतापगढ़, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे हो रखी है। और इनमें यहाँ पर जो है वो स्टोरी कहीं ना कहीं अफजल खान वाली भी लिंकअप होती है, प्लस साथ में इसके बाद जो है वो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी हो रखी है। तो 1659 से लेकर 60 तक अगर हम बात करें तो औरंगजेब यहाँ पर एम्परर बन जाते हैं, प्लस 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये पुरंदर जो है वो जय सिंह, महाराजा जय सिंह वर्सेस महाराजा जय सिंह की होती है ट्रीटी आपका शिवाजी के साथ। फिर शिवाजी जो है वो इस ट्रीटी के अंडर जो है वो मुगल कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर मुगल कोर्ट में उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है और इन रिटर्न जब वापस आते हैं तो अपना स्वराज्य, एक अलग स्टेट जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं। 1667 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो अपनी पहली कंपनी लगाता है सूरत में। 1671 की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ सराय घाट इंपॉर्टेंट बैटल है। देन उसके बाद 1672 बैटल ऑफ सलेर, बैटल ऑफ सलेर भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बैटल जो है वो किन दो पर्सनालिटीज़ के बीच में हो रखी है। 1674 में जो है वो छत्रपति का टाइटल जो है वो शिवाजी महाराज लेते हैं और खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर जो है वो दक्कन का, या अगर हम बात करें मराठा स्टेट का, डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन 1680 में जो है वो डेथ हो जाती है शिवाजी महाराज की और उसके बाद जो नेक्स्ट जो महाराज यानी कि छत्रपति बनते हैं दैट उनके बेटे सांभाजी, और सांभाजी की भी डेथ हो जाती है 1689 में। देन उसके बाद राजा राम की यहाँ पर डेथ हो जाती है 1700 में, और यहाँ पर राजा राम जो थे वो सांभाजी के भाई थे और जो सांभाजी के बेटे थे शाहू जी वो औरंगजेब की कैद में थे। मीनवाइल यहाँ पर बीच में एक इवेंट आता है, छोटा तो नहीं है लेकिन हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है वो भी, दैट इज़ डक्कन कैंपेन। ये जो डक्कन कैंपेन औरंगजेब का था ये कहीं ना कहीं जो है वो डिक्लाइन के लिए भी, जो आपका मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो 1707 तक जो है वो ये भी 1707 या अगर हम बात करें औरंगजेब की डेथ तक ये इवेंट चला है।
1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, प्लस साथ में ये शाहू जी को जो नेक्स्ट उसके बाद जो है वो एम्परर बनते हैं बहादुर शाह क्या करते हैं, शाहू जी को रिलीज कर देते हैं और उनको जो है वो पर मराठा जो है वो सरदार यानी कि मराठा छत्रपति एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि उन्हें चौथ ग्रांट कर देते हैं बट फेल टू ग्रांट सरदेशमुखी नहीं ग्रांट करते हैं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की यहाँ पर डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 1713 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पपेट किंग जो देखो पहले बहादुर शाह थे, बहादुर शाह के बाद जो नेक्स्ट जो एम्परर बनते हैं उनको फर्स्ट पपेट किंग कहा गया, दैट इज जहांदर शाह। और जहांदर शाह को जिसने सपोर्ट किया था यानी कि जहांदर शाह का जो वजीर था वो था जुल्फिकर खान, वन ऑफ द एबलेस्ट नॉबल इन द फेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। देन उसके बाद यहाँ पर 1717 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ पर जो फारूक शाह, इसके बाद एक साल का ही जो है वो जहांदर शाह का रूल रहता है और जहांदर शाह जो है वो क्या करते हैं, उनको जो है वो फारूक सियार मार देते हैं विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। फिर सैयद ब्रदर्स जो है वो फारूक सियार को जो है वो एम्परर बनाते हैं और एम्परर बना देते हैं। तो एम्परर यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट इवेंट आता है 1717 का कि यहाँ पर जो है वो बंगाल एक सेपरेट प्रोविंस बनता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर बंदा सिंह बहादुर की डेथ हो जाती है। बंदा सिंह बहादुर जो है वो आफ्टर गुरु गोविंद सिंह, अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सिखों को लीड करता है पंजाब में अगेंस्ट द इनजस्टिस, इवन इनजस्टिस दैट मीन्स कि जो मुगल एट्रोसिटीज थी उसके अगेंस्ट। और यहाँ पर 1717 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट और भी है, दैट इज़ फरमान ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब फरमान दिया गया फारूक सियार के द्वारा ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट का, यानी कि आपको कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ड्यूटी ट्रेड मतलब नहीं पे करने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये उन स्टेट्स पर इफेक्ट करेगा जो डायरेक्टली ट्रेड ड्यूटीज़ के ऊपर डिपेंड है, यानी कि बंगाल कोस्टल एरिया, तो वहाँ पर जो है वो ट्रेड ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करती है वहाँ की इकोनॉमी के लिए, तो यहाँ पर बंगाल को जो है वो इफेक्ट करता है ये। साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, वो आता है दस्तक का, दस्तक यानी कि स्टैंप, तो दस्तक की परमिशन भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से मिलती है। फिर उसके बाद क्या होता है 1719 में फारूक सियार विद द हेल्प ऑफ मराठास जो है सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ मराठास फारूक सियार को मार देते हैं। उसके बाद दो जो है वो एम्परर आते हैं एक साल के अंदर, राफी उस दौला जट और राफी उस दारा जट, दो इंपॉर्टेंट आते हैं और इनको भी जो है वो सैयद ब्रदर्स मार देते हैं। सैयद ब्रदर्स दो भाई हैं, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, ये याद रखना। देन उसके बाद यहाँ पर 1720 में क्या होता है, यहाँ पे बालाजी विश्वनाथन की डेथ हो जाती है। अब बालाजी विश्वनाथन बीच में कहाँ से आ गए, तो बालाजी विश्वनाथन जब 1707 में यहाँ पर जो है वो शाहू जी जो को रिलीज़ कर देते हैं, तो शाहू जी को मराठा सरदार तो एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस टाइम पे दक्कन में शाहू जी वर्सेस जो है वो शिवाजी सेकंड हो जाता है। ये शिवाजी सेकंड जो थे वो बेटे थे राजा राम के, तो ये दोनों के बीच में जो एक सिविल वॉर जो है वो ब्रोक आउट हो जाती है फॉर नेक्स्ट छत्रपति। तो इसकी यहाँ पर जो है वो शाहू जी को जो सपोर्ट करते हैं दैट इज़ पेशवाज, और पेशवाज में भी कौन, बालाजी विश्वनाथन। तो 1713 में से लेकर 1720 तक जो है वो बालाजी विश्वनाथन रहते हैं और शाहू जी की जो पावर थी साउथ में उसको कंसोलिडेट करने में जो है वो हेल्प करते हैं। देन यहाँ पर 1720 में इनकी डेथ हो जाती है और यहाँ पर जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला को भी जो है वो बनाया जाता है एज अ एम्परर ऑफ इंडिया बाय सैयद ब्रदर्स इसको अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सैयद ब्रदर्स को अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन ये क्या करते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला विद द हेल्प ऑफ निज़ामुल मुल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसकी हेल्प से जो है वो क्या करते हैं, सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं। 1722 में जो है वो एक स्टेट बनती है दैट इज़ अवध, एक ऑटोनॉमस स्टेट जो है वो बनती है और इसके जो फाउंडर थे वो थे शहादत खान बारानुल मुल्क, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और इन्होंने जो है वो आगे रोल भी प्ले किया है। देन इसके बाद 1724 में निज़ाम जिन्होंने हेल्प करी थी सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए, ये एक अलग जो है वो स्टेट बनाते हैं दक्कन में, दैट इज़ हैदराबाद। और उसके बाद 1733 में बैटल ऑफ वसई हो रखी है। उसके बाद 1737 में अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ भोपाल और इसकी जो ट्रीटी हुई है ट्रीटी ऑफ दोराई से, ये बैटल जो है वो निज़ाम वर्सेस जो है वो आपका मराठा हो रखी है, यानी कि बाजीराव वन जो बालाजी विश्वनाथन के बाद जो लीड करते हैं, बाजीराव मस्ताने वाले, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे, ये इस बैटल को लीड करते हैं और मराठास को डिफीट करते हैं। 1739 बैटल ऑफ करनाल, तो ये बैटल जिसने जो है वो पूरा इतिहास बदला है। इस बैटल में जो मोहम्मद शाह रंगीला थे वो हार जाते हैं और यहाँ पर नादिर शाह इन्वेजन, यानी कि ये बैटल जो है वो नादिर शाह वर्सेस जो है आपका मोहम्मद शाह रंगीला हो रखी है और इस बैटल में जो है वो रंगीला हार जाते हैं और यहाँ पर जो पीस ट्रीटी करवाई जाती है वो करवाई जाती है शहादत खान के द्वारा। 1740 से 1748 हम बात करते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ये जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है इसमें यहाँ पर जो है वो कर्नाटिक वॉर, ये फ्रांस वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी ये बैटल हो रखी है
और 1748 में अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो निज़ाम उल मुल्क यानी कि जो चिन किलिच खान था, जो फाउंडर था आपका हैदराबाद स्टेट का, इसका दूसरा नाम चिन किलिच खान भी था, और यहाँ पर इसकी डेथ होती है। 1749 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर शाहू जी महाराज की भी डेथ हो जाती है। और 1748 में जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी, इसका जो ट्रीटी थी दैट इज़ ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, इस ट्रीटी के बाद जो है वो ये बैटल खत्म हो गई थी। फिर देन उसके बाद 1748 से लेकर 54 सेकेंड कर्नाटिक वॉर, और इसमें जो भारत में ये बैटल हो रखी है दैट इज़ बैटल ऑफ अंबूर, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है ये। इसके बाद 1757 डायरेक्ट चलते हैं 1757 पे, यहाँ पर ब्लैक होल इवेंट एक इंपॉर्टेंट हो रखा है, प्लस साथ में बैटल ऑफ प्लासी दो है। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो क्लाइव सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल का नवाब वर्सेस जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करता है। ब्लैक होल एक इवेंट भी है जो इससे लिंक अप करता है, और इसके लिए जो है वो हमारी क्लासेस है, वहाँ पर आप डिटेल में जो है वो ये वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, हमने हर एक टॉपिक को इन डिटेल अच्छे से डिस्कस कर रखा है, और पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो हमारी जो यूट्यूब पर जो चैनल है डेली फैक्ट का, वहाँ पर अवेलेबल है। 1759 में जो बैटल ऑफ बेदरा की अगर हम बात करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये बैटल डच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी हो रखी है। जो सिराजुद्दौला के बाद जो नेक्स्ट नवाब बनते हैं जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया था दैट इज़ मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र क्या करते हैं, डच की हेल्प लेते हैं कि सर आप हमारी हेल्प कीजिए, हम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकाल देते हैं बंगाल से। डच कहते हैं कि ठीक है, तो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर डच ही हार जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है वो जो नवाब थे मीर जाफ़र, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है मीर कासिम के द्वारा, ठीक है। इसके बाद 1759 में जो मराठा जो है वो दिल्ली रेड करते हैं, बाजीराव सेकंड यहाँ पर जो है वो माधवराव आते हैं, ये याद रखना। 1720 से लेकर 1740 बाजीराव, फिर 1740 से लेकर 1761 यहाँ पर बालाजी बाजीराव होते हैं, फिर बालाजी बाजीराव के बाद जो है वो माधवराव आते हैं। फिर यहाँ पर जो है वो मराठा रेड करते हैं दिल्ली पर, और दिल्ली का जो एम्परर था उस टाइम पे शाह आलम सेकंड, उसको जो है वो कहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपको डिफेंड करेंगे। 1760 में यहाँ पर बैटल ऑफ वेंडीवॉश यानी कि थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, ये बैटल ऑफ वेंडीवॉश हो रखी है। 1761 में बात करें कि यहाँ पर जो है वो जैसा कि यहाँ पर था 1759 में हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, मराठास ने कहा था, तो 1761 में प्रोटेक्ट करने का टाइम आ गया। यानी कि जो अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, अटैक करता है, इन्वेड करता है दिल्ली के ऊपर, और यहाँ पर रिजल्ट होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठास हार जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है, मराठास अपनी जो ग्लोरी थी, उनके जो मेन जो लीडर्स थे सदाशिवराव और जो नेक्स्ट पेशवा थे, उसको भी जो है वो बैटल में लॉस कर जाते हैं। यहाँ पर 1763 में इसके बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ पेरिस हो रखी है, जो रिजल्ट था किसका, एंड ऑफ द एंग्लो कर्नाटिक स्ट्रगल का। तो 3 जो है वो एंग्लो कर्नाटिक वॉर हो रखी है, और ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करते हैं 1764 बैटल ऑफ बक्सर। 1757 के बाद जो है वो सेकंड बैटल जो इंपॉर्टेंट हुई है, जिसमें ब्रिटिश वर्सेस जो है वो इंडियन प्रिंसेस रहा, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। जो नवाब था मीर कासिम, प्लस साथ में जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, प्लस साथ में जो आपका शाह आलम सेकंड था, ये तीनों एक तरफ, और बैटल ऑफ बक्सर में दूसरी साइड हेक्टर मुनरो दूसरी साइड। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जो है वो ये 3 पर्सनालिटीज़ के साथ होती है, जिसमें रिजल्ट जो है वो ब्रिटिश की विक्ट्री होती है, और यहाँ से जो है वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल रूल जो है वो शुरुआत होती है। क्लाइव की एंट्री होती है। क्लाइव उस टाइम पे भारत में नहीं होता है। क्लाइव जो है एज अ गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम या गवर्नर ऑफ बंगाल अगर हम कहें इसको, तो आते हैं और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करते हैं सभी के साथ, शाह आलम के साथ भी, शुजाउद्दौला के साथ भी, और साथ में तीसरे पर्सन थे आपके मीर जाफ़र के साथ भी। यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद 1767 से लेकर 69 के बीच में फर्स्ट एंग्लो जो है वो मैसूर वॉर हो रखी है, और इसके जो रिजल्ट था वो था ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो हैदर अली ने लीड किया था मराठा फोर्सेस को। देन इसके बाद हम बात करते हैं 1772 से लेकर 1773। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एंट्री होते हैं वॉरेन हेस्टिंग की। तो वॉरेन हेस्टिंग की जब एंट्री होती है तो वो खत्म करते हैं डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। डुअल गवर्नमेंट यानी कि जो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, इसमें जो है वो निजामत और दीवानी इनडायरेक्ट कंट्रोल इन दोनों के थ्रू जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करती है, इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट। तो ये डुअल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद 1773 में अगर हम बात करें, यहाँ पर तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। दैट मीन्स क्राउन जो है, होम गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1774 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाया जाता है कलकत्ता में। देन उसके बाद यहाँ पर 1775 से लेकर 82 के बीच में यहाँ पे जो है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो रखी है। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जो है वो 3-4 ट्रीटीज आती हैं। लाइक सबसे पहला ट्रीटी ऑफ सूरत, फिर पुरंदर, फिर वेदगांव, फिर उसके बाद फाइनल जो ट्रीटी होती है दैट इज ट्रीटी ऑफ सालबाई।
1782 में यहाँ पर जो डेथ ऑफ द हैदर अली है, हैदर अली की यहाँ पर डेथ हो जाती है। ये ईयर याद रखना, सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है यहाँ पे 1775 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट का याद रखना, दैट इज़ नंद कुमार केस। ये नंद कुमार केस, और जो नंद कुमार थे वो पहले इंडियन थे जिन्हें जो है वो ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी है। 1784 में यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो 1780 से लेकर 84 चली थी, इसका एंड जो है वो यहाँ पर होता है। बीच में जो है वो यहाँ पर 82 में जो है वो 1782 में जो है वो हैदर अली की डेथ हो जाती है। उसके बाद इस बैटल को लीड करता है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान क्या करता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करता है। देन उसको 1784 में पिट्स एक्ट भी है, और पिट्स एक्ट में जो है वो ये कहा गया है कि जो कंपनी के पोजेशंस हैं दैट इज़ ब्रिटिश टेरिटरीज, वो ब्रिटिश का पार्ट है, या ब्रिटिश की जो कंपनी की जो टेरिटरीज है दैट इज़ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया नाउ, इस एक्ट के अंदर सबसे पहले कहा गया है। देन उसके बाद 1785 में कॉर्नवालिस की एंट्री होती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा गया है। 1790 से लेकर 92 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, और इसका जो रिजल्ट था दैट इज ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। परमानेंट सेटलमेंट ये इंट्रोड्यूस करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि ज़मींदारी सिस्टम, जो ज़मींदारी सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं जो है वो ये वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। देन उसके बाद 1793 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट और है, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसमें जो है वो ट्रेड मोनोपोली की अगर हम बात करें 20 साल की जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। प्लस साथ में यहाँ पर एंट्री होती है सर जॉन शोर की। सर जॉन शोर का जो एज अ गवर्नर जनरल ये जो है वो भारत में आते हैं, और ये जो है वो एडवाइज़र थे, रेवेन्यू एडवाइज़र थे वॉरेन हेस्टिंग के, यानी कि इनको बंगाल के रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसकी इंप्लीमेंटेशन में परमानेंट सेटलमेंट की। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो पॉलिसी थी दैट इज़ पॉलिसी ऑफ इनएक्टिविटी, इन्होंने ज़्यादा जो है वो इंटरफेयर नहीं करी। इनके टाइम पे एक बैटल हो रखी है, बैटल यहाँ पर 1795 में, इसको ऐड कर लेना, यहाँ पर ऐड नहीं किया है। 1795 में बैटल ऑफ खदरा, ये बैटल जो है वो मराठा वर्सेस जो है वो निज़ाम, और यहाँ पर जो है वो निज़ाम ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं, निज़ाम डिफीट होते हैं मराठा से। 1798 में वेलिस्ली की एंट्री होती है, यानी कि लॉर्ड वेलिस्ली, और वेलिस्ली जो है वो सब्सिडरी लाइंस आइडिया के थ्रू आते हैं भारत में, और यहाँ पर जो है वो पहली स्टेट जिसे साइन करवाया गया था दैट इज़ निज़ाम। तो निज़ाम जो थे उनसे सब वो पहले थे जिन्होंने जो है वो सब्सिडरी लाइंस को साइन किया। सब्सिडरी लाइंस के रिगार्डिंग जो है वो हमारी जो भी लेटेस्ट क्लास हमने अपलोड किया उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया है इस क्लास को, और ये जो इवेंट्स है गवर्नर जनरल के टाइम पे जो हुए हैं इन्हें भी जो है हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। देन 1799 में अगर हम बात करें तो डेथ ऑफ द टीपू, यानी कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और यहाँ पर मैसूर के साथ भी जो है वो सब्सिडरी लाइंस जो है वो साइन कर देता है वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1800 में, तो 1800 में जो वॉरेन हेस्टिंग एक कॉलेज बनाते हैं दैट इज़ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो ट्रेन करने के लिए था कि जो ब्रिटिश जो सर्वेंट्स थे उन्हें इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए। तो ये थे हमारे 1800 तक के इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि हमने कवर किया 1498 से लेकर 1800 तक। अब ये जो इवेंट है आप देखेंगे ये डायरेक्ट या तो सीक्वेंस वाइज पेपर में आते हैं और डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में जो हमारी गवर्नर जनरल की सीरीज़ है, लाइक एक तो हमारी क्लासेस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की उसमें भी अपलोडेड है, प्लस साथ में एक अलग से भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है गवर्नर जनरल से रिलेटेड, जिसमें हर एक गवर्नर जनरल के टाइम पे क्लाइव से लेकर रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लास्ट माउंटबेटन तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है हर गवर्नर जनरल को हमने कवर किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।